हेलो। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। एंड नेक्स्ट है फैमिली ऑफ सेकंड डिग्री कर्व। तो फैमिली ऑफ सेकंड डिग्री कर्व, इसका क्या मतलब है? सेकंड डिग्री कर्व होता है जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंड डिग्री कर्व कौन है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर सकता है, ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर सकता है। तो पैराबोला, एलिप्स, एलिप्स हाइपरबोला। सो पैराबोला एलिप्स रिप्रेजेंट कर सकता है और हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर सकता है। अब होता क्या है कि सेकेंड डिग्री कर्व जो इंटरसेक्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो देर इज़ अ एलिप्स एंड देर इज़ अ सर्कल। तो देर इज़ अ एलिप्स एंड देर इज़ अ सर्कल, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली सेकेंड डिग्री कर्व ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट पे कट कर सकते हैं। और इन 4 पॉइंट से पास होने वाला जो कर्व होगा वो भी सेकेंड डिग्री कर्व है। इन 4 पॉइंट से पास होने वाला जो कर्व है वो भी सेकेंड डिग्री कर्व है। ज़रूरी नहीं है कि वो पेरिस्ट्रेट लाइन हो, वो कोई भी हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। फंडा ये है कि सेकेंड डिग्री कर्व, दो सेकेंड डिग्री कर्व ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट पे कट करते हैं और उन चारों पॉइंट से एक सेकेंड डिग्री कर्व पास हो सकता है। सो फैमिली ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व क्या है? फैमिली ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व क्या है? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व्स passing through point of intersection of two second degree curves. तो टू सेकेंड डिग्री कर्व्स, तो दो सेकेंड डिग्री कर्व के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सेकेंड डिग्री कर्व। तो जैसे लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला फैमिली ऑफ लाइंस क्या होगी? L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0। उसी तरह से दो सेकेंड डिग्री कर्व के इंटरसेक्शन से पास होने वाला, तो S1 इक्वल टू 0 एक सेकेंड डिग्री कर्व है, S2 इक्वल टू 0 दूसरा सेकेंड डिग्री कर्व है, और दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला वो भी एक सेकेंड डिग्री कर्व है। अब ये सेकेंड डिग्री कर्व सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पेरिस्ट्रेट लाइन हो सकता है। सेकेंड डिग्री कर्व S2 पेरिस्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है। और उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो सेकेंड डिग्री कर्व है वो भी कुछ भी हो सकता है, पेरिस्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। पर अपने इतना नहीं है, अपने सिलेबस में जो कवर करते हैं वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल। तो हम लोग ये ज़्यादा कवर करते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सर्कल। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला इतना कवर नहीं करते हैं, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो उतना कवर नहीं किया जाता है। तो जनरली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल, पैराबोला और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल ही कवर किया जाता है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल से कवर किया जाता है। तो यहाँ पे मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ, सर्कल वाले सर्कल चैप्टर में कवर होंगे। तो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सेकेंड डिग्री कर्व या सर्कल का इक्वेशन, तो वो सर्कल चैप्टर में कवर करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही कवर करेंगे, और इतना ही है, नहीं तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोग सिर्फ कवर करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल का। तो अभी हम लोग कवर करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो इस चीज़ को एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है कि ये इक्वेशन दी है जो कि ये कह रही है कि रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि इसका डेल्टा 0 होगा, एंड हमें वो इक्वेशन निकालनी है थर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है, थर्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड कौन है? सेकंड है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स वेयर दीज मीट्स द एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस वो सेकंड है, कोऑर्डिनेट एक्सिस वो सेकंड है। तो S1 क्या हो गया? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस
2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या समझाना चाहता है कि ये कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऐसा कुछ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब हो क्या रहा है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या कौन होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0। तो इसकी कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई इक्वल टू 0 इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की कंबाइंड इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पहली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और दूसरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली, जैसे मान लो BD और AC, तो BD और AC को ज्वाइन करने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो AC और BD को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ऐसा समझ सकते हैं। तो S1 प्लस लैम्डा टाइम S2 इज इक्वल टू 0, S1 प्लस लैम्डा टाइम S2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा S2 था, xy इज इक्वल टू 0। इसको तमीज़ से लिखा तो ax स्क्वायर प्लस 2h प्लस लैम्डा टाइम्स xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और हमें क्या पता है कि S1 जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो S1 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उसका डेल्टा 0 होगा, मतलब ABC प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने क्वेश्चन से इंटरप्रेट किया। नेक्स्ट S1 प्लस लैम्डा टाइम S2 इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेकेंड डिग्री कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। पर ये सेकेंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन चाहता है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, क्वेश्चन चाहता है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, तो रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब इसका डेल्टा 0 होना चाहिए फिर तो ठीक है। तो A इसका A है, B इसका B है, C इसका C है, F इसका F है, G इसका G है, H इसका है हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ XY, और इसका डेल्टा 0 आएगा। तो डेल्टा मतलब ABC प्लस 2FG H माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, तो CH स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो ABC प्लस 2FGH प्लस FG लैम्डा प्लस FG लैम्डा माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, और भी निकलेगा इसमें से माइनस C लैम्डा स्क्वायर बाय 4, और एक आएगा 2H लैम्डा, तो माइनस 2, अच्छा 2 तो कैंसिल हो चुका होगा, तो CH लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना कि S1 जो थी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थी, तो डेल्टा उसका तो ऑलरेडी 0 है, डेल्टा ऑलरेडी 0 है। तो ये जो टर्म है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर वो चला जाएगा 0 में, तो रह क्या जाएगा, तो रह जाएगा FG लैम्डा माइनस C लैम्डा स्क्वायर बाय 4 माइनस CH लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक लैम्डा 0 में चला जाएगा, तो उसको, तो लैम्डा 0 का मतलब पता है क्या है, लैम्डा 0 का मतलब है कि S1 इक्वल टू 0। हाँ, और बात सही है, S1 भी खुद एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए लैम्डा 0 आ रहा है। बाकी दूसरा देखते हैं, तो FG माइनस C लैम्डा बाय 4 माइनस CH इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा आ जाएगा, तो C लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू FG माइनस CH, सो लैम्डा आ जाएगा 4 बाय C FG माइनस CH। अब इस लैम्डा को रख देंगे S1 प्लस लैम्डा टाइम S2 इक्वल टू 0 में, तो वो थी AX स्क्वायर प्लस 2H प्लस लैम्डा इंटू XY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0। तो इसमें रखेंगे तो AX स्क्वायर प्लस, तो ये कितना आएगा, तो 2H प्लस लैम्डा कितना है, लैम्डा 4FG बाई C माइनस 4H XY प्लस BY स्क्वायर। अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो ये
4FG/C माइनस 4H लिखा हुआ है, by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। तो वो जो थर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन आ गई ax² प्लस 2FG/c माइनस 2h xy प्लस 2gx by² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक सेकेंड डिग्री कर्व है, ये भी एक सेकेंड डिग्री कर्व है। इन दोनों सेकेंड डिग्री कर्व के इंटरसेक्शन से पास होने वाला, तो इन दोनों सेकेंड डिग्री कर्व के इंटरसेक्शन से पास होने वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है। तो ये क्या कह रहा है कि दो सेकेंड डिग्री कर्व है, उसके इंटरसेक्शन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है और 90 डिग्री पर है। तो मुझे ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो मुझे पहले वो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। अब ओरिजिन से पास होने वाली जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी वो होमोजीनियस होनी चाहिए। तो देखो, तो S1 हो गया ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx इज इक्वल टू 0 और S2 हो जाएगा a'(x² प्लस 2h'(xy प्लस b'(y² प्लस 2g'(x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सेकेंड डिग्री कर्व कौन होगा? S1 प्लस लैम्डा टाइम S2 इज इक्वल टू 0, यानी ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस लैम्डा a'(x² प्लस 2h'(xy प्लस b'(y² प्लस 2g'(x इज इक्वल टू 0। तो ये कौन आई? ये उन दोनों सेकेंड डिग्री कर्व के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सेकेंड डिग्री कर्व है। और ये कौन होना चाहिए? ये ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जो होती है वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होती है। तो इसका मतलब है डिग्री 2 के अलावा जो टर्म्स है उनको 0 होना पड़ेगा। तो देखो, तो ax² इट्स ओके, ax² चलेगा, 2hxy चलेगा, by² चलेगा, a'(x², 2h'(xy, b'(y² चलेगा। तो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x को 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सेकेंड डिग्री कर्व अगर ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसको होमोजीनियस होना चाहिए, और अगर इसको होमोजीनियस होना है तो कोफिशिएंट ऑफ x को 0 होना पड़ेगा। तो 2g प्लस 2g' लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस g अपॉन g'। अब इसको पुट कर देंगे, तो लैम्डा को माइनस g अपॉन g' पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx माइनस g/g' a'(x² प्लस 2h'(xy प्लस b'(y² प्लस 2g'(x इज इक्वल टू 0। तो ये कौन आ गई? ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 आ जाएगी। ये कौन आ जाएगा? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो अब इसके टर्म्स को रीअरेंज करके लिखते हैं। तो a कोफिशिएंट ऑफ x², तो a माइनस g a' अपॉन g'(x²), फिर xy के कोफिशिएंट 2h माइनस 2h' अपॉन g'(xy), फिर y² का कोफिशिएंट b माइनस g b' अपॉन g'(y² इज इक्वल टू 0। तो 2g और 2g' वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गई होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये आ गई ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये राइट एंगल पर है, ये राइट एंगल पर है। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब a माइनस g a' अपॉन g' प्लस b माइनस g b' अपॉन g' शुड बी 0। तो a g' माइनस g a' प्लस b g' माइनस g b' इज इक्वल टू 0।
तो जी डैश कॉमन लिया तो ए प्लस बी, और इधर जी कॉमन लिया तो ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जी डैश ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू जी टाइम्स ए डैश प्लस बी डैश। सो हैंस प्रूव्ड कि ओरिजिन से पास होने वाली जो पेरोस्टेट लाइन है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो दिस इज द प्रूफ।